लोगों की जिंदगी में, मतलब मैं ये नहीं कह रहा सबकी, लेकिन बहुत सारी लोगों की जिंदगी में ना बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं, क्योंकि वो फील करते हैं कि जिस पर्सन के साथ मुझे जिंदगी बितानी है उसी के साथ मेरी ट्यूनिंग सही नहीं है। मैं कुछ भी कर लूं वो खुशी नहीं होता, और या खुशी नहीं होती, और फिर उसके बाद क्या होता है कि बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं इस चीज को लेके लोग। तो क्या है, यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि यू कैन नॉट मेक एनी वन एल्स हैप्पी इन दिस एंटायर वर्ल्ड। आप किसी दूसरे इंसान को खुश नहीं कर सकते। वो डिसाइड करे तो वो खुश हो सकता है। मैं किसी के पास जाके उसको पैसे दे दूं, उसको हक कर लूं, उसको जो चाहे वो कर दूं, लेकिन अगर उसका डिसीजन दुखी रहने का है तो वो दुखी ही रह लेगा, उसमें ढूंढ लेगा कोई ना कोई रीजन। और जिसका डिसीजन खुश रहने का है वो कुछ भी और होगा, तो वो खुश रहने के तरीके ढूंढ लेगा, रीजंस ढूंढ लेगा, या इनफैक्ट बिना किसी रीजन के खुश होना सीख लेगा। तो कई बार क्या होता है, हम अपने लाइफ पार्टनर को लेके अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है, कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है कि लाइफ पार्टनर को लेके बहुत ज्यादा ये कंसर्न है कि मैं कुछ भी कर लूं ये तो पर्सन सेटिस्फाइड ही नहीं होता, ये तो खुश ही नहीं होता। तो वहां पे क्या करना चाहिए? वहां पे करना ये चाहिए कि आपको अल्टीमेटली खुद को खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खुश रहना शुरू कर देना चाहिए। आपको ये कनेक्शन नहीं बिल्ड करना चाहिए कि मैं तो तब खुश होऊंगा जब मैं इस लाइफ पार्टनर को सेटिस्फाई कर दूंगा, खुश हो जाऊंगा, खुश कर लूंगा, तब मैं खुश होऊंगा या खुश होंगी। ऐसा नहीं करना है। सोचना इस तरीके से है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे खुद को खुश रखने की है, और उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको खुद को खुश रखने की है। तो आप अपनी तरफ से अच्छा करो, जो कुछ अच्छा कर सकते हो आप करो, बट टेक अ डिसीजन दैट आई विल कीप माई सेल्फ हैप्पी। और ये एक डिसीजन, हैप्पीनेस इज अ डिसीजन। लोग नहीं समझ पाते इस बात को। अभी भी कल मुझे किसी के मैसेजेस आए थे, तो मैंने उसको बोला हैप्पीनेस इज अ डिसीजन, तो उनका आया कि व्हाट इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे, स्टिल हैप्पीनेस इज अ डिसीजन। लेकिन ये समझ कितने लोग पाएंगे? तो ये समझने की जरूरत है कि हैप्पीनेस इज अ डिसीजन, इज अ चॉइस। तो आप चूज करो, डिसाइड करो, एंड डेवलप द वेज कि आप कैसे अपने आप को खुश रख सकते हो, कैसे आप अपने आप को हैप्पी रख सकते हो। और इसका होगा क्या, इसका मतलब ये नहीं कि अगले इंसान को छोड़ दो, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ, आज तक अगर आप दुखी थे कि इसको मैं खुश नहीं कर पा रहा हूँ, और इसको करते करते आपको सालों हो गए हैं, तो नाउ स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, स्टार्ट कीपिंग योर सेल्फ हैप्पी। हो सकता है कि कल को इसको ये बात समझ में आ जाए कि मेरे दुखी रहने से भी इसके खुश रहने में कोई खास फर्क नहीं आ रहा, तो बेहतर है कि मैं भी खुश रहना सीख लूं। राइट, इट इज लिटिल स्ट्रेंज, लेकिन ये बहुत बड़ा सच है कि मेक अ डिसीजन एंड चूज टू स्टे हैप्पी। आप खुद खुश रहना शुरू कर दो, आपके आसपास के एनवायरनमेंट में लोग भी खुश रहना धीरे धीरे सीख लेंगे, शुरू हो जाएंगे। अभी उनके लिए बहुत आसान गेम होता है कि मैं ये पॉइंट आउट कर दूं कि मैं तो आपके कारण दुखी हूं, फिर वो आपका टाइम ऑक्यूपाई कर लेते हैं कि अब आप उनको खुश करने में लगे रहो, और वो खुश होते नहीं। तो बेहतर है कि आप खुद को खुश कर लो, खुद डिसाइड करो, चूज करो हैप्पी रहने का, और फिर आपका इन्फ्लुएंस ऐसा होना शुरू हो जाएगा कि आपके आसपास के लोगों को धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा कि अगर ये सब कुछ के बावजूद खुश रह सकता है तो शायद हम भी हो सकते हैं। और अगर वो कभी डिसाइड करेंगे तो देन दे विल ऑल्सो चेंज, एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बिकम बेटर। राइट। तो ये एक गहरी लर्निंग थी जो मुझे पिछले अभी लास्ट वीक में एक्सप्लोर करते करते समझ में आई, और वो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप इट विल मेक सेंस। राइट।